ओम नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयोऽध्यायः प्रचलति। इदानीं स्नातकतृतीयवर्षस्य छात्राणां कृते भगवद्गीता द्वितीयप्रश्नपत्रे अस्ति। अहं सर्वेषां छात्राणां कृते कथयामि यत् हिन्दीव्याख्या अथवा संस्कृतव्याख्या अवगन्तुं अस्मिन् पाठने द्विसप्तति श्लोकानां हिंदी सरलार्थ संस्कृत सरलार्थ माध्यमेन भगवद्गीतायाः भावार्थं तात्पर्यम् अवगन्तुं शक्यते। आप भली भांति जानते हैं कि भगवद्गीता संसार में बहुत प्रसिद्ध है अपने आत्मतत्व के कारण, आत्मतत्व निरूपण के कारण, कर्मयोग के कारण और स्थित प्रज्ञ द्वितीय अध्याय गीता का प्राण तत्व है। यहाँ 11वें श्लोक से जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश देना प्रारंभ किया, उसके बाद पहली बार अर्जुन की प्रतिक्रिया सामने आई है। श्लोक के ऊपर लिखा है अर्जुन उवाच, सर्वप्रथम आदर्श वाचन। देखिए अर्जुन क्या कहता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में अचल जो बुद्धि व्यक्ति होती है वह निश्चित रूप से अचल और निश्चल रहने वाली बुद्धि वाला व्यक्ति ही योग को प्राप्त करता है। तो यहाँ अर्जुन का प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक था कि हे केशव, आदर्श वाचन करें सर्वप्रथम। ओम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। केशव इति कृष्णस्य संबोधनमस्ति। हे केशव, हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाषा इति परिभाषा। आपने कहा कि स्थित प्रज्ञ, आप कह रहे हैं कि योग में तभी तुम स्थिर होगे जब तुम्हारी बुद्धि श्रुतियों से विप्रतिपन्न विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब निष्काम बुद्धि योग में, कर्म योग में स्थित हो जाएगी। तो स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है? समाधिस्थस्य, और फिर क्या है? समाधि में स्थित। समाधि में स्थित अर्थात निष्काम कर्म योग में, बुद्धि योग में गए हुए व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, वो कैसे उठता बैठता है, चालता है, बात करता है। क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं कि समाधि का नाम आते ही हम बहुतः देखते हैं कि मृत्यु के बाद की स्थिति को देखते हैं, मरण को समाधि से जोड़ देते हैं। समाधि मरण नहीं है, एक रूप हो सकता है, लेकिन यदि हम समाधि शब्द पर जाएं तो इसमें मूल शब्द है आधि। आधि का तात्पर्य आप जानते हैं, आधि यानी मानसिक व्यथा, विआधि इति व्याधि शारीरिक व्यथा। और आधि और व्याधि दोनों से मुक्त होना हो तो समाधि, सम आधि इति समाधि। तो अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ स्थित धी, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसकी क्या परिभाषा, लक्षण है? स्थितधि किम प्रभाषेत। हे कृष्ण, हे केशव, स्थितधि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे भाषण करता है? क्या सामान्य व्यक्ति भाषण करता है वैसे ही स्थितधि बोलता है? किमासीत व्रजेत किम, कैसे बैठता है, कैसे जाता है, कहाँ आता है? अर्थात उसकी दिनचर्या, उसका चाल चलन, उसका वक्तव्य कैसा होता है? स्वाभाविक जिज्ञासा है अर्जुन की। इस प्रकार से यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा स्थित प्रज्ञ के विषय में आई है। इसलिए गीता का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थित प्रज्ञ, जो यहाँ से अर्जुन के जिज्ञासा करने पर प्रारंभ होता है। हम आगे बढ़े। इस प्रकार से श्लोक में कर्मयोग के बाद स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा का भगवान श्री कृष्ण आगे उत्तर देते हैं। पर विद्यार्थिनां कृते अत्र हिंदी सरलार्थ अस्ति, सर्वे स्वपुस्तिका मध्ये लिखन्तु। सरल अनुवाद यथा संस्कृत तथा हिंदी। अस्य भावार्थः अस्ति, जो अभी कह दिया है मैंने, अध्यात्म में जिसकी चेतना लीन है उसके क्या लक्षण हैं। हम कहते हैं कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वो आध्यात्मिक आम लोगों की तरह ही है, जैसे साधारण व्यक्ति होते हैं। कोई उसकी दिनचर्या कोई अलग थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी उसका 24 घंटे की दिनचर्या में वो कैसे
अपने पल निकालता है, कैसे सोचता है, कैसे बोलता है लोगों के साथ, तो वो कैसा होता है। अस्य संस्कृतव्याख्या अत्र अस्ति, सर्वे लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये। अर्जुनः कृष्णं पृच्छति, जिज्ञासा करोति, यत् स्थितप्रज्ञस्य का परिभाषा हे केशव, हे जनार्दन। अर्थात समाधौ स्थितस्य तस्य प्रज्ञा कथं प्रतिष्ठिता, अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य, सः तस्य कीदृशी परिभाषा अस्ति। स्थितिः किं कुत्र चलति, कीदृशं वदति, कीदृशम् उपविशति, कुत्र गच्छति, किम् आचरति, एवं विषये अर्जुनस्य जिज्ञासा वर्णिता अस्ति। पुनः अग्रे चलामः। भगवान् श्रीकृष्णः किं कथयति, पञ्चपञ्चाशत् अस्मिन् श्लोके वयं पठामः। पञ्चपञ्चाशत् इति 55। सर्वप्रथम आदर्शवाचनम्। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। फिर से, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब हुआ सम्यक। आइए इसका अन्वय करें, पदच्छेद करें। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। पार्थ संबोधन पहले आएगा। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, हे कुंती। यदा जब, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मनुष्य जब मन में उठी हुई, मन में अर्थात मन में भोगने की जो ज्वार उमड़ते हैं भोग के, उन सभी कामनाओं को, भोगों को जब कोई साधक, कोई मनुष्य यदा किम करोति, प्रजहाति, प्रजहाति इति त्यजति। जब हे अर्जुन मन में उठी हुई भोग लिप्साओं की भावनाओं को, कामनाओं को मनुष्य प्रजहाति छोड़ देता है, और छोड़ देने के बाद अर्थात इच्छाओं को, अत्यधिक तामसिक राजसिक भोग की इच्छाओं को जो ज्वार उठा हुआ है मन में, उनको, उनसे दूर रहना, अपने आप को संयमित करना। और दूसरी बात, दूसरी पंक्ति में, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। आत्मा में, आत्मना इति आत्मा से, सप्तमी एक वचन, फिर तृतीय एक वचन, यण संधि हुई है, इको यण से टूटेगा। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मा में, आत्मा के द्वारा तुष्ट प्रसन्न रहना। जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बहुत मार्मिक और तात्विक श्लोक है स्थित प्रज्ञ के विषय में, कि आत्मा में, स्वयं के द्वारा प्रसन्न रहना। ये कोई एकदम सहज सरल बात नहीं है, बहुत अभ्यास का विषय है। कैसे स्वयं के द्वारा स्वयं में प्रसन्न रहा जाए। आगे जाकर पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। उसका पूरा श्लोक है कि उद्धरेद आत्मनात्मान, उद्धरेद, हमें स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना है। उद्धरेद आत्मना, तो ये बात यहाँ पर सूत्र रूप में है, वहाँ पूरा श्लोक है। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत, स्वयं में अवसाद नहीं होने देना है। ये बहुत बड़ा एक योग सूत्र है, जहाँ अधिकांश डिप्रेशन की बातें आती हैं, अवसाद की बातें आती हैं, वहाँ श्री कृष्ण का यह एक जो ऑटोथेरेपी का सूत्र है, व्यक्ति के हाथ में है, वह कैसे डिप्रेशन में चला जाए। वो यदि चाह ले तो 72,000 नसों नाड़ियों में रक्त प्रवाह को सुचारू किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। ये जो प्रवाह है हमारी नस नाड़ियों में, वो प्रवाह कम हो जाता है। इसलिए कार्टिसोल हार्मोन या एंडोर्फिन हार्मोन, ये
गड़बड़ हो जाते हैं और फिर व्यक्ति पर निराशा छाती है, ये भी समस्या है ही। किंतु व्यक्ति स्वयं योग द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा ये सब कर सकता है, आत्मा से आत्मा में प्रसन्न रह सकता है। तो बहुत ही ये भी तात्विक श्लोक है। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, कि मन में आए हुए भोग लिप्साओं की बातों को छोड़ करके स्वयं के द्वारा स्वयं में, यहाँ पर दो शब्द हम ध्यान दे सकते हैं, एक एकांत और एक एकांत आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन अकेलापन अवसाद पैदा कर सकता है। तो अस्य श्लोकस्य अन्वयः अत्र सर्वे लिखन्तु, शब्दार्थः अपि हिंदी सरलार्थः पाउस् इति कृत्वा लिखन्तु सर्वे। पुनः हिंदी व्याख्या अपि अत्र अस्ति। श्रीकृष्णः अर्जुनं कथयति यत् हे पार्थ, हे कौन्तेय, यदा मनुष्यः धर्मेण, जब मनोधर्म में मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की उन कामनाओं का परित्याग कर देता है और विशुद्ध हुआ जब आत्मा में प्रसन्न रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अत्र अस्ति संस्कृत व्याख्या, ये आप नोट करें। किं भावः अस्ति कृष्णस्य, यद मानवः स्वमनसि आगतान् सर्वान् कामान् संकल्पान् विकल्पान्, संकल्प विकल्प, जहाँ विविधता में ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये खा लूँ वो खा लूँ, ये जो विकल्प की स्थिति है उसे भ्रमित करती है। जब मनुष्य इन प्रकार से एकाग्र होकर के किसी एक मार्ग पर दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ता है, तब उसकी बुद्धि उद्विग्नता से रहित हो जाती है। तस्मिन् समये कोऽपि साधकः यदि योगाभ्यास करोति तदा सः परमानन्दम् अनुभवति। एवं स्वात्मनि एव सन्तुष्टः परितृप्तः च भवति, सः एव मनुष्यः साधकः स्थितप्रज्ञ इति कथ्यते। अस्मिन् श्लोके संस्कृतव्याकरणमपि बहु उपयोगी उपादेय अस्ति। यण संधि देखिए, आत्मनि एव आत्मना, यण और फिर दीर्घ संधि, तुष त और स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, पहले सत्व और फिर विसर्ग संधि। एक बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है श्री कृष्ण के मुखारविंद से, और वो है दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ये बहुत तात्विक श्लोक है। स्थित प्रज्ञ स्थित धी का दूसरा भगवान के मुख से आया हुआ। कई फिल्मों में भी इस श्लोक को बताया गया है। ओ माय गॉड पिक्चर में इस श्लोक का तात्पर्य बताया गया है। ये सभी जो जितने भी पूजा पद्धतियाँ हैं, जितने भी धर्म मतांतर है, संप्रदाय के नाम पर जो लोग दंगा फसाद करते हैं, धर्म के नाम पर जो हिंसा करते हैं, उनको उनके मुख पर करारा तमाचा है गीता। गीता किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण का ग्रंथ है। दुखों में अनुद्विग्न मन, जब कष्ट आते हैं स्वाभाविक है, दुख आने पर अनुद्विग्न मना, न उद्विग्न मना इति अनुद्विग्न मना। दुख आने पर उद्विग्न मन का परित्याग कर देना, उद्विग्न नहीं होना, अनुद्विग्न रहना। सुखेषु विगत स्पृहः, और सुखों में स्पृहा रहित हो जाना। स्पृहा रहित इति विगत स्पृह, यस्य स्पृहा गतः इति विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध, तीसरा लक्षण क्या है? यस्य रागः वितः, यस्य भयः वितः, यस्य क्रोधः वितः। अर्थात जिसके राग, जिसका भय, जिसका क्रोध वित हो चुके हैं, जा चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, समाप्त प्राय हो गए हैं, जिसका राग द्वेष नहीं है, भय नहीं है किसी से, निर्भय है। अध्यात्म निर्भय प्रदान करता है। क्या डरना, किससे डरना? डरेगा वही जो रज और तमो में घिरा हुआ है। जो सत्व की मार्ग पर चल रहा है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मुनि, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक स्थितधि कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है अर्जुन। ये इसका एक बार फिर से देखें
कि दुखेशु अनुद्विग्न मना, यण संधि को यण से भी टूटेगा, दुखेशु अनुद्विग्न दुखेशु अनुद्विग्न मना, न उद्विग्न मना यदि अनुद्विग्न मना। और दूसरी पंक्ति में नीचे देखें, स्थित धिहि मुनि उच्यते, स्थित धीर मुनि उच्यते, 2 बार रुत्व संधि हुई है, सजुषोरु, धी विसर्ग को र हो गया और मुनि उच्यते मुनि उच्यते। इस प्रकार ये छोटा सा श्लोक लेकिन बहुत तात्विक, बहुत हिंदी शब्द सरलार्थ अस्य श्लोकस्य है सरला हिंदी अर्थ। ये भावार्थ में मैंने 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की है, आप नोट करें। संसार में त्रिविध दुख, हर जीव 3 दुखों से लिप्त रहता है, कोई ऐसा नहीं है जो 3 दुखों से घिरा हुआ नहीं हो। 3 दुख कौन कौन से? आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, ये 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। लेकिन जो व्यक्ति इन 3 तापों से विचलित नहीं होता है, जो मन में परेशान है और सुख में प्रसन्न नहीं होना, ज़्यादा सुख आने पर आसमान में नहीं उड़ना, जो आसक्ति भय और क्रोध से रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होने देता है, विपरीत परिस्थिति में किसी पर क्रोध नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित धीहि, स्थित मुनि कहा जाता है। ये क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध को बड़ा खतरनाक शत्रु कहा गया है, इससे अत्यधिक क्रोध को छोड़ने की एक तरह से शिक्षा है। क्रोध को छोड़ देना भी एक बहुत बड़ा, अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अत्र अस्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनं किं कथयति, हे अर्जुन, यः दुखेषु अनुद्विग्न मनः यः मनुष्यः सुखेषु विगतस्पृहः भवति, यस्य वीतरागभयक्रोधः मुनिः गतः सन्ति सः मुनिः स्थितिः इति उच्यते। अर्थात आध्यात्मिकेषु दुखेषु अक्षुभितः चेतः आनंदावसरे नष्टाभिलाषः भीतिकोपः सन्यासी व्रती वा स्थितप्रज्ञः इति उच्यते कथ्यते। पुनः यदि संस्कृत व्याकरणमपि अत्र अस्ति, दुखेषु अनुद्विग्न मनः दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सम्यक् सर्वे लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये। बहुव्रीहि समास, वीतं रागः यस्य इति वीतरागः, स्थितधिः मुनिः उच्यते, ऋतुसन्धि हो गई। पुनः श्वः पुनः मिलिष्यामः, तावत् ओम नमो नमः।